हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। साथियों देखिए, आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आयतन की दृष्टि से। देखिए अगला प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु की श्वसन दर कितनी होती है। साथियों देखिए, जन्म के समय जो है शिशु की श्वसन दर यह होता है साथियों 35 बार प्रति मिनट। 35 बार आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि 26वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है। साथियों देखिए, यह जो संबंधित है आपके राजाओं की पेंशन समाप्त करना, इससे संबंधित है, यानी कि राजाओं की पेंशन समाप्त करना से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि काली क्रांति का संबंध किससे है। साथियों देखिए, काली क्रांति का संबंध जो है यह वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन से है। वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आरोग्य श्री योजना किस राज्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आरोग्य श्री योजना किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी पर आंध्र प्रदेश दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है यह जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व जल दिवस साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम की जलवायु जो है किस प्रकार की है। तो साथियों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। साथियों देखिए, लव हार्मोन्स कहा जाता है, यह हार्मोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का जो है कहा जाता है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर अंगूर की जो है पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। साथियों देखिए, अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नासिक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह स्थित है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है। साथियों देखिए, भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग जो हो जाएगा यह हो जाएगा खारदुंगला हाईवे। खारदुंगला हाईवे आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब और कहां स्थापित किया। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1882 में यह जो है अंडचार में किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो साथियों देखिए, भारत में अब तक जो है 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। आपके ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जो है उत्तराखंड की जलवायु किस प्रकार की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह जो है ध्रुवीय तुल्य हो जाएगा। ध्रुवीय तुल्य आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों आगरा जो है यह आपका स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है।
तो साथियों यह नहीं पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक नहीं पाया जाता है। नहीं तो ये तीनों जो है आपके हीमोग्लोबिन, कोशिका झिल्ली और जो है साइटोप्लाज्मा, ये तीनों दी गई हैं। ये जो है पाया जाता है वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में, लेकिन जो है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मेढक में श्वसन अंग क्या होता है, यानी कि मेढक किस अंग से श्वसन क्रिया करता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि त्वचा और फेफड़े दोनों से, त्वचा से और फेफड़ों से दोनों से ही करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कोशिका की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी की जो है यह पुण्यतिथि कब है। साथियों इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। ऑप्शन नंबर बी पर 31 अक्टूबर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून को जो है प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। साथियों देखिए भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम और एल नीनो और ला नीना, ये जो आपके तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर उपरोक्त सभी दिया गया है, ये जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में हृदय की धड़कन प्रति मिनट औसतन कितनी होती है। तो साथियों देखिए यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 72 बार। प्रति मिनट कितना होता है, 72 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम होगा तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए। हाल फिलहाल में हो रहे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि आपका ग्रुप डी होने वाला है और जो MTS होने वाला है, CGL हो रहा है, ऐसे जो है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून से जो है सबसे अधिक वर्षा किस राज्य को मिलती है। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य को मिलती है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि तमिलनाडु को। तमिलनाडु आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। साथियों देखिए प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि 103वां संविधान संशोधन यह जो है किससे संबंधित है। तो साथियों देखिए यह जो संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सामान्य वर्ग के गरीबों को जो है 10% आरक्षण, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अमृतसर और शिमला की जलवायु में अंतर का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों देखिए मुख्य कारण जो है यह मुख्य कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऊंचाई का। अमृतसर और जो है शिमला की जलवायु में अंतर का मुख्य कारण जो है यह ऊंचाई है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा, साथियों देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का जो है पूर्वी द्वार कहलाता है। तो साथियों देखिए यह जो पूर्वी द्वार कहलाता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपका सी, यानी कि कोलकाता हुगली। कोलकाता हुगली आपका ऑप्शन नंबर जो सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उर्वा जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि झारखंड से। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो साथियों देखिए मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, 4 आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। तो साथियों देखिए यह जो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मट्टनचेरी
पैलेस कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए मट्टनचेरी पैलेस जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी पर केरल दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? साथियों देखिए कोशिका का शक्ति गृह जो कहा जाता है, यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर का बी माइटोकॉन्ड्रिया आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और जो राजगुरु के शहीद दिवस कब मनाए जाते हैं? तो साथियों देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को। कब मनाए जाते हैं? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो साथियों देखिए काली मिट्टी जो है यह मुख्य रूप से पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में। सबसे ज़्यादा जो आपका गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि डी ड्यूवे आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में काली कपासीय मिट्टी को जो है किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि रेगूर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों विश्व में स्थान दूसरा है, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दूसरा दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में किस प्रकार का जो है रक्त संचरण होता है? तो साथियों देखिए मनुष्य में बंद रक्त संचरण होता है, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एटलस एवं जो है विषयगत मानचित्रण संगठन यानी कि NATMO कहाँ स्थित है? साथियों देखिए यह जो NATMO जो स्थित है, यह स्थित है कोलकाता में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए। कोलकाता जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों देखिए बच्चों में विटामिन डी की कमी से रोग जो होता है यह हो जाएगा रिक्टेस, जो आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है रिक्टस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए इसे कहा जाता है बांगर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा बांगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला या जो है महानगर कौन सा है? तो साथियों देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया मुंबई, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि बिच्छू में श्वसन अंग कौन सा होता है? साथियों देखिए बिच्छुओं में जो श्वसन अंग होता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पुष्ट फुफ्फुस, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली दिवस और जो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों दिवस जो है एक ही साथ मनाया जाता है, तो साथियों याद रखिएगा यह मनाया जाता है 20 मार्च को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 20 मार्च, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मलेरिया की बीमारी किसके कारण होती है? साथियों देखिए मलेरिया की बीमारी जो होती है यह होती है प्रोटोजोआ के कारण, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है प्रोटोजोआ, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो है साक्षरता दर कहाँ है? 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? साथियों देखिए विश्व विरासत दिवस जो है यह विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 18 अप्रैल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों देखिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है या जो है महाभियोग आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रानी दुर्गावती अन्य जो है
प्रोत्साहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों देखिए, यह योजना जो है संबंधित है, यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि टीबी यानी कि तपेदिक की जो बीमारी किससे होती है, यानी कि टीबी की बीमारी जो है यह किससे होती है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का या जो है बी, यानी कि बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया के कारण टीबी बीमारी होती है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो यह जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 66%। 66% यानी कि 66.77% आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रैक रोड भारत में किन शहरों के बीच फैली है? साथियों क्या है क्वेश्चन कि ग्रैंड ट्रैक रोड भारत के किन शहरों के बीच फैली है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कोलकाता से अमृतसर। कोलकाता से अमृतसर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और जो है संपादक कौन थे? तो केसरी के संस्थापक और जो है संपादक यह हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया किस अंग से शुरू होती है? देखिए साथियों पाचन क्रिया जो होती है यह होती है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मुंह से शुरू होती है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को जो आपातकाल की घोषणा से पहले मंत्रिपरिषद की सलाह लेना किस संशोधन से जो है यह आवश्यक हुआ? तो साथियों देखिए यह संशोधन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। 44वां संशोधन ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र में जो है एंजाइम सबसे अधिक कहाँ बनते हैं? तो साथियों देखिए यह जो अग्न्याशय में बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है आपका कि कुपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना किस राज्य में है? साथियों देखिए यह परियोजना जो है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है हमारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, यानी कि कौन करता है? साथियों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है यह आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि निर्वाचन मंडल करवाता है, आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सैडलर पीक कहाँ स्थित है? साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? साथियों देखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है यह मनाया जाता है 17 अप्रैल को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, 17 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त को जो है शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? साथियों ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राब कर लीजिएगा। रक्त को जो है शुद्ध करने का कार्य यह साथियों करता है आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ब्रिक करता है। किडनी जो आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली को जो है अटारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो साथियों देखिए दिल्ली को अटारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो हो जाएगा यह हो जाएगा NH1 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में 1 मिनट में जो है श्वसन दर कितना होता है? साथियों देखिए मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर जो होता है यह श्वसन दर होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 12 से 18 बार, ऑप्शन नंबर का बी 12 से 18 बार 1 मिनट में श्वसन दर होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए साथियों, ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि नए भारत के जो है यह पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।